a morning devotion time.
जिस घड़ी में, जिस समय में मैं और आप रहते हैं, इसकी गंभीरता को मैं And- और आप अच्छी तरह पहचानना And चाहिए। Jude is saying to these saints, he says, you are in a spiritual battle, और- saints of God. ऐसे पवित्र लोगों को यहूदा ने यही सलाह देता है। Yes. और आप एक आत्मिक संग्राम, एक आत्मिक घमासान युद्ध भूमि में हैं। You know, this is a very powerful letter, though it is a very small letter. परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल के अंदर छोटा से पुस्तक में, ये छोटा से पुस्तक है, छोटा से पत्री है, परंतु परमेश्वर की हृदय की बड़ा सामर्थ से भरा हुआ संदेश The है। Holy Spirit again led me to these verses. और फिर एक बार पवित्र आत्मा ने मुझको इस वचनों पर मुझे अगुवाई किया। And I sense that this is what God wants to minister to us. और मैंने यही मेरे हृदय के अंदर एहसास किया, परमेश्वर इन दिनों में इसी बात को हमसे वार्तालाप करना चाहता है। And you know, when the Holy Spirit leads you into something, जब पवित्र आत्मा आपको इस बातों पर जब अगुवाई कर रहा है, कि जब आप जान लोगे, you know, He will do a specific work in our lives. जो तब जब आप जान लोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर ने एक निश्चय कार्य करेगा। So the Word of God says we are to earnestly contend for the faith. और इस कारण परमेश्वर का वचन हमें यही सलाह देता है, उस विश्वास के लिए बड़ी यत्न से प्रयत्न करना जो पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया है। You know, we are called into this spiritual warfare, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के द्वारा मैं और आप इस आत्मिक युद्ध के लिए बुलाए गए हैं। In some measure, the Spirit of God led me to this verse. और कुछ हद तक परमेश्वर की आत्मा ने इस वचन की ओर मुझे ले चला। And then one thing that began to open up as I've never seen before was और that expression there, earnestly contend for the faith. और जो पहले कई बार मैं पढ़ चुका था, Yes. परंतु मेरे ध्यान को, हृदय के ध्यान को परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने इन कुछ शब्दों की ओर में आकर्षित किया, अर्थात जिन्हें लिखा, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस विश्वास के We लिए। might have read and studied the book of Jude many times. और हो सकता है हम यहूदा की पत्री के कई हम पढ़ा होगा, अध्ययन भी किया होगा कई बार। But it is yet another thing for the Holy Spirit to open our spiritual eyes. और परंतु दूसरा एक अनुभव मेरे लिए और आपके लिए, पवित्र आत्मा मेरे और आपके आत्मिक समझ आंखों को Yes. परमेश्वर का हृदय में इस वचनों से क्या बात करना चाहता है, उसकी विचार क्या है कहकर मैं और आप देखने के लिए I remember, हमारे आत्मिक आंख को खोलना। you know, the book of 2 Timothy 1:9, I have read so many times. और मैं इस बात को स्मरण करता हूं, दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 9वां पद, Timothy. दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 9वां पद को कई बार मैं पढ़ चुका था। But the day that the Holy Spirit opened my eyes, I tell you, it has been like a mine that I have hid, riches of His glory I began to see there. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार उस दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 9वां बात को मैं पढ़ चुका हूं, अध्ययन कर चुका हूं। जब पवित्र आत्मा ने उस वचन को निहार कर देखने के लिए मेरे आत्मिक आंखों को खोला, Yes. तब मैंने देखा उस वचन से मसीह यीशु में बड़ा और बड़ा धन से भरा हुआ एक खान को और Therefore, परमेश्वर ने saints मुझे of ले- God, what we must seek in this hour, these days that we are together, is seek the help of the Holy Spirit that He may open our eyes. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में मैं और आप Yes. जीवित है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का हम सहायता के लिए खोज करना है कि वह परमेश्वर की वचन को सही रूप से समझने के लिए और हम उसको अपना आत्मिक दृष्टि से देखने के लिए प्रभु हमारे आत्मिक समझ को खोल दें, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दें। Though many heard this verse ministered from 2 Timothy 1:9, everybody has not come into a revelation and knowledge of that by the Spirit. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस शिविर सभा में बहुत लोग दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 9वां पद को बहुत लोग सुना उस शिविर सभा में, परंतु वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा जिस बातों को प्रकट करना चाहता है उस प्रकाश तक उन लोग नहीं आया। You know, several of us are still not come into the light of that in even some measures. और
हम में से अभी भी कुछ लोग जो है उसकी प्रकाश के कुछ अंश तक भी नहीं आए। But I know there are several whose lives have been radically changed in and through that verse. परंतु मैं एक बात को जानता हूं, कुछ लोगों का जीवन और जब उनकी आत्मिक समझ का आंख पवित्र आत्मा के द्वारा खोला गया तो Yes. उनका जीवन एक बड़ा परिवर्तन Oh, it's one thing for the Holy Spirit to open our eyes to और His Word. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारे समझ आत्मिक आंखों को खोलना एक अनुभव है। One cannot exhaust the revelation the Holy Spirit can give to us. जो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो पवित्र आत्मा जो प्रकाश देता है उसको कोई मनुष्य जो है उसको बता नहीं सकता, उसको Yes. बांट नहीं सकता। As the Word of God says, the Word of God liveth and abideth forever. और परमेश्वर का वचन के विषय पर क्या गवाही देता है, और परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहता है। Remember, in the spiritual warfare, और एक आत्मिक युद्ध में the Word of आत्मिक God संग्राम में is one of the greatest offensive weapons. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो परमेश्वर की वचन जो है वो एक हमला करने वाले एक हथियार है। It is the sword of the Spirit. उसका नाम क्या मालूम है? परमेश्वर का वचन का नाम जो है आत्मा की तलवार है। So may God open our spiritual eyes to परमेश्वर take up the sword of the Spirit in this battle. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस युद्ध भूमि में और इस आत्मा की तलवार को लेकर इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाएं, हमें हमारे आत्मिक आंखों को खोलें, हमें समझाएं। As we learn more of what this spiritual battle is that we are called into. और जब किस युद्ध के लिए, आत्मिक युद्ध के लिए परमेश्वर के द्वारा मैं और आप बुलाए गए, Yes. इस युद्ध के विषय पर जब अत्यधिक जानने के समय पर, May God help us therefore और इस कारण परमेश्वर में सहायता करें that we would seek the Holy Spirit to reveal to us what it is. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा में प्रकट करने के लिए हम उसके ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर रहें। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। Most of the time in the New Testament, और it's not easy to minister a word like this. और इस वचन को हम बांटने में या बात कर I know आप तक how much I पहुंचना बड़ा कठिन struggled है। to share that word from 2 Timothy 1:9 a couple of years back. परमेश्वर के प्रिय लोगों, 2 वर्ष के पूर्व, 2 वर्ष नहीं है, more than that. 2 वर्ष के पूर्व मैंने बोला, Before 2 years. Couple of years back. 2 वर्ष के लगभग 2 वर्ष के पूर्व जब इस वचन को शिविर सभा में पहुंचाने समय तक, इस वचन से सच्चाई को पहुंचाने समय तक मैं कितना कष्ट उठाया प्रभु ने। It was difficult to minister a word like this. क्योंकि ऐसा वचन को बांटने में, सेवा करने में बहुत कठिन है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Most of the time in the New Testament, और नया नियम में कई बार the word faith is used विश्वास, ये शब्द जो है कई बार प्रयोग किया गया to express our faith in Christ. अर्थात मसीह यीशु पर हमारे विश्वास को बताने के लिए विश्वास के शब्द जो है नया नियम में कई बार प्रयोग I किया would गया। say that again. फिर एक बार मैं बताऊंगा। Most of the time in the New Testament, नया नियम में कई बार the word faith is used और विश्वास, ये शब्द विश्वास अर्थात वो शब्द विश्वास जो है प्रयोग किया गया या to उपयोग किया गया express our faith in Christ Jesus our Lord. और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है उसको बताने के लिए यही विश्वास कहकर कई बार इस नया नियम में प्रयोग किया गया। It is used to express our faith और हमेशा वो हमारे विश्वास को ही बताते थे, to express our trust, और अर्थात हमारे भरोसा को बताने to के लिए, express our belief, अर्थात हमारे उस प्रतीति को बताने के लिए, to express our total dependence upon अर्थात हमारे पूर्ण निर्भरता को बताने के लिए, our Lord Jesus Christ. अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह पर हमारी निर्भरता, हमारे भरोसा, हमारे विश्वास, हमारे प्रतीति है, उसको बताने के लिए विश्वास की शब्द जो है नया नियम में कई बार प्रयोग किया गया। Yes, but when we turn to the book of Jude परंतु यहूदा पत्री में जब हम पलटकर हम उसको and verse 3, और उसका तीसरा
पद में हम देखते हैं, we find it used differently. परंतु इधर जो विश्वास जो है, ये शब्द जो है As the भिन्न Holy रूप में Spirit, प्रयोग किया गया। as the Holy Spirit exhorts us to earnestly contend for the faith. और पवित्र आत्मा ने, ध्यान से सुनिए, Yes. पवित्र आत्मा ने और ये इस विश्वास का शब्द इस प्रकार प्रयोग किया, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। Contend for the faith. The faith. विश्वास के लिए, नहीं, the faith. I don't know. हिंदी में उस विश्वास, उस विश्वास के earnestly लिए, contend for the faith. उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। अर्थात अंग्रेजी में दी जो है डेफिनेट आर्टिकल, जो उस एक विशेष, एक प्रत्येक, एक अलग, एक निश्चय विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। So उस विश्वास के we लिए find that the word faith is preceded by the article the. या वो विश्वास, इधर हिंदी का बाइबल में विश्वास के लिए बड़ा यत्न करो, ये नहीं पूरा यत्न करो, ये नहीं लिखा। उस विश्वास के लिए, उस विश्वास के लिए एक विशेष रूप से उसका शब्द प्रयोग किया गया। And that has got a great significance. परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक विशेषता को बता रहा है। Several times the article the has been omitted in many places in the New Testament, परमेश्वर के प्रिय लोग, translated by the translators. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब यूनान भाषा में लिखे हुए नया नियम को अन्य भाषाओं में अनुवाद करने के समय पर, Yes. ये उस कहकर जो आर्टिकल जो है, हिंदी में आर्टिकल का मैं नहीं जानता हूं व्याकरण में क्या बोलता है, इसलिए आर्टिकल बोलता हूं, ये एंड दी, और ऐसा शब्द को जो है और अनुवाद करने वाले ने, और यूनान भाषा से अनुवाद करने वाले ने उसको छोड़ दिया, उसको निगल दिया। Many places in the Greek where the article the comes, those places it has been omitted in many translations. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई भाषाओं के अनुवाद में, जहां मूल भाषा यूनान में वो आर्टिकल दी या उस जो शब्द प्रयोग किया गया है, Yes. वो कई भाषा के कई अनुवादों में उसको निकाल दिया गया, इसको छोड़ दिया गया, इसको लोप कर दिया। When I was searching out these, और जब मैंने इसको खोज में था, I could find that many men of God says the faith is talking about the truth. The truth. The faith is talking about the truth. और जब कई परमेश्वर के जनों का, जो परमेश्वर के भक्त जनों का विचार को मैंने खोज किया, तो उन लोग ने यही कहता है, उस विश्वास मतलब उस सच्चाई, The truth upon which the believer bases his beliefs. उस सच्चाई पर वो जो विश्वासी लोग जिस सच्चाई पर अपने विश्वास रखते हैं, उस सच्चाई। But there are some men of God परंतु कुछ परमेश्वर के भक्त लोग ये कहते हैं, who feels and have said that the faith is much more than just basing one's beliefs. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कुछ परमेश्वर के भक्त लोग ने इस विश्वास के विषय पर इस प्रकार समझकर उन लोग ने बता रहे हैं कि उस विश्वास के कर जो लिखा गया है, वो एक विशेष बात है, जो हमारे जो विश्वास करने से भी बड़ा बात है। When the Holy Spirit uses the term the faith, जब पवित्र आत्मा ने नया नियम में यूनान भाषा में उस विश्वास कहकर उस शब्द को जब प्रयोग किया है, they very, with great convictions have said it talks about the revealing of the fullness of Christ. और जो उस विश्वास के अर्थ जो है, मसीह यीशु की परिपूर्णता की प्रकाश, Yes. मसीह यीशु की परिपूर्णता की विश्वास, When it says about प्रकाश, one faith, when it says about one faith, जब दूसरी तानों में, जब दूसरी जगह पर बाइबल में लिखा एक ही विश्वास, it talks about the sum total of the truth of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो एक ही विश्वास, जो शब्द का अर्थ यह है, अर्थात
परमेश्वर की सारे सच्चाई का एक सारांश, And एक therefore, निचोड़। it means one faith. The faith talks about the fullness of Christ Jesus. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब एक विश्वास, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 समझता हूं, Yes. एक विश्वास उधर लिखता है, या इधर यहूदा पत्री 3 वचन में लिखा उस विश्वास, Yes. ये दोनों जो है मसीह यीशु का, जो परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु का परिपूर्णता की बताता है। And that's what I perceive in my spirit. यही बात है भाई ने अपने आत्मा में समझा, The faith talks about the fullness of Christ Jesus. और उस विश्वास जो यहूदा की पत्री 3 पद में लिखा, उस विश्वास जो है मसीह यीशु की परिपूर्णता को पूरा यत्न करो। One faith talks about the sum total of the truth of God. और एक विश्वास, ये शब्द का अर्थ यही मैं समझ रहा हूं कि परमेश्वर की सच्चाई का निचोड़, सारांश। And we know that in John chapter 14 and verse 6, और जब पुनरुत्थान सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 6वां पद में, you know, where the Lord says that He said, Faith in the Father and faith in the Son, faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break. Faith in the Father and faith in the Son, faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break. Faith in the Father and faith in the Son, faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break. Faith in the Father and faith in the Son, faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break. Faith in the Father and faith in the Son, faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break. Faith in the Father and faith in the Son, faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break.